देखिए, इसके लिए अलग से हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे आगे चलकर। अभी तो मैं आपको बताया ही था कि 2-3 क्लास जो मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग इस थ्योरी के अंदर देखेंगे, ठीक है एवरीवन। VSEPR थ्योरी, ठीक है ना। हाँ सर। अभी लिखिए, एक लाइन लिखिए तो, each sp3 orbital contain one electron. Each sp3 orbital contain one electron. They suffer from interrepulsion. They suffer from interrepulsion, comma. To minimize this repulsion, they tend to be far apart from each other. They tend to be far apart from each other. Comma. In this process, tetrahedral geometry is developed. In this process, tetrahedral geometry is developed. ये पहला पॉइंट है। एक और पॉइंट बनाइए। In other words, it is only tetrahedral geometry. In other words, it is only tetrahedral geometry which is most stable in hybridization of sp3. Which is most stable in hybridization of sp3. देखिए, which is most stable, which is most stable in the hybridization of sp3. इसमें बहुत एलाबोरेट फॉर्म में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, ये तो नजर आ रहा है। हाँ सर। यस सर। यही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। इसका मतलब है कि इस चौक के नीचे कोई चौक है? नहीं है। नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए, इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां से 2 स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेट को अगर इग्नोर करते हैं तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए रिपल्सन मिनिमम, राइट। तो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा, करेक्ट है ना। और इस तरीके से ज्योमेट्री क्या बन जाता है? लीनियर 180 डिग्री। हाँ सर। लेकिन अगर 3 अगर रहेगा तब, और 3 रहता, सपोज कीजिए, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ VSEPR थ्योरी। तब मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एक कैसे ओरिएंट करता है? फैन टाइप। ट्रायंगुलर प्लेनर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, करेक्ट है एवरीवन। इन सिमिलर फैशन, अगर आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उस सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन को कम करने के लिए, और अगर हम लोग कार्बन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो कार्बन ही लेते हैं, तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने, लीजिए यहाँ देखिएगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए एक खास टाइप का ज्योमेट्री डेवलप होता है, जिस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
तो क्या इसके जस्ट नीचे ये है? इसके जस्ट नीचे ये नहीं है। हम लोग 3 डायमेंशनल डायग्राम को क्या किए हैं, 2 डायमेंशन प्रोजेक्ट कर दिए हैं, करेक्ट? हाँ सर। और ये एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल भी कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट है ना? ये भी कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब ईच एंगल्स इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट है ना? दिखाइएगा। चलिए, अगर इसका नाम HA देते हैं, इसका नाम अगर HB देते हैं, इसका नाम अगर सिर्फ कुछ डिफरेंस बताने के लिए, तो ये कैसा ओवरलैपिंग है? ये लैटरल ओवरलैपिंग है या एक्सल ओवरलैपिंग है? दो एटम के ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एक्सिस। हाँ सर। हाँ सर। और ऐसे भी 1s एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है। एस ऑर्बिटल सिर्फ क्या फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड, राइट? दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? sp3 and 1s, इज इट राइट? यस सर। हाँ सर। चलिए, तो ये है मेरा sp3 कार्बन। तो अगर हम लोग मीथेन का ही रेफरेंस लेकर काम करते हैं, मीथेन का रेफरेंस यहां ध्यान से देखिएगा, मीथेन का रेफरेंस लेते हैं तो इस sp3 कार्बन के अराउंड हाउ मेनी बॉन्ड एंगल? 4। कितना? 4। काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए तो सही है। ये हो गया 1, इस पे क्वेश्चन आएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, करेक्ट? बचपन में ऐसे एंगल निकालते थे ना, ये एंगल ABC, किसका एंगल निकालते थे? कौन सा लाइन का? ए लाइन क्या रहेगा? AB, और ए लाइन क्या रहेगा? BC, राइट? और AB और BC का इंटरसेक्शन पॉइंट B, तो ये एंगल, इसका मतलब ये एंगल, राइट? हाँ सर। Then how many bond angle around sp3 carbon in methane? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कितना बोलेगा? 4 बोलिएगा या 6? 6 and each having magnitude 109 degree 28 minute, is it right? यस सर। एक पॉइंट लिखिए, around sp3 carbon
around sp3 carbon, there are 6 bond angle. There are 6 bond angle, each having magnitude 109 degree 28 minute. Each having magnitude 109 degree 28 minute. करेक्ट है ना? हाँ सर। सबका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट इन जनरल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेड्रल स्टैंड फॉर व्हाट? हेड्रल का मतलब क्या होता है? हेड बोला कीजिए भाई. हेड्रल का मतलब क्या? हेड्रल का मतलब होता है प्लेन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, राइट? हाँ सर। यहां देख रहे हैं सबको, एवरीवन? यहां देखिए, ठीक है? इस पॉइंट को मिलाइए, इस पॉइंट को यहां से अगर मिलाते हैं, जैसे यहां से मिला दिया, दिस एंड दिस, राइट? एक प्लेन हो गया. हाँ सर। इस टाइप का कितना प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हैं? 4। ये 4 प्लेन बनेगा. दैट्स वाई इसका नाम टेट्राहेड्रल है. करेक्ट? हाँ समझ गए? सर। देखिए तो सही है. हाँ तो सर। एक प्लेन किसके बीच हाँ में सर। रहा? एक प्लेन सी एच, यहाँ पे देखिएगा, एच बी, एच सी, एच डी, इन तीनों के बीच में एक प्लेन रहेगा. तो इस तरीके से 4 प्लेन से चारों तरफ सेंट्रल एटम को 4 प्लेन, तीनों प्लेन हाइड्रोजन को हम लोग लेकर बना रहे हैं. आउट ऑफ 4 हाइड्रोजन एक बार में 3 हाइड्रोजन ले रहा हूँ. इस तरीके से 4 प्लेन से चारों तरफ से घिर गया है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्रा, मतलब 4 हेड्रल. करेक्ट? ऑक्टाहेड्रल का मतलब 8 प्लेन रहेगा. टेट्राहेड्रल मींस 4 प्लेन रहेगा. ठीक है एवरीवन? हाँ सर। अब यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन लिखिए तो, ये आपको आइसोमेरिज्म में आएगा आगे चलकर. बेस प्रेजेंटेशन. चलिए, ये पता है ना कि दो लाइन को लेते हुए हम लोग एक प्लेन, 2 पॉइंट से एक लाइन गुजर सकता है. तो टू इंटरसेक्टिंग लाइन. यहाँ देखें, ये दो चौक को 2 लाइन मान लीजिए. इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे रहेगा. इस पॉइंट पे क्या हम लोग दो लाइन को लेते हुए प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके. 2 पैरेलल लाइन को लेते हुए क्या आपको, अगर कोई सपोज कि मैंने एक टास्क दिया कि एक पेपर को यहाँ पे चिपकाना है और 2 पैरेलल लाइन है, तो क्या एक प्लेन हम लोग इमेजिन कर सकते हैं? 2 पैरेलल लाइन. हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लेकिन 2 लाइन है, ना ही पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, ऐसे है. क्या इन दोनों को लेते हुए कॉमन प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, इस टाइप के लाइन को बोलते हैं, बोलिए 3D जो पढ़े हैं, अस्क्यू लाइन. क्यू लाइन। यस. तो 2 लाइन को लेते हुए, 2 लाइन को कॉमन लेते हुए एक प्लेन जो इमेजिन होगा, उसके लिए व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड कंडीशन? क्राइटेरिया एंड कंडीशन रहता है कि वो दोनों लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो, नहीं तो पैरेलल हो. राइट? हाँ सर। ओके. तो अब यहाँ देखेंगे,
चौक तो बड़ा नहीं है, बट इसी से इमेजिन कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए। इस चौक और इस चौक को लेते हुए क्या एक कॉमन प्लेन इमेजिन कर सकते हैं? मैं इस चौक का बात कर रहा हूँ, इस चौक और इस चौक का प्लेन, कॉमन प्लेन। हाँ सर। हाँ सर। और वो प्लेन कहाँ से गुजरेगा? इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच गुजरेगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। इन सिमिलर फैशन इस चौक और इस चौक को लेते हुए अगर एक प्लेन इमेजिन करेंगे तो वो इन दोनों चौक के बीच से गुजरेगा। तो किसी भी प्लेन का अगर एक तरफ को हम लोग आउट ऑफ द प्लेन बोलेंगे, अवे फ्रॉम द प्लेन, एक दूसरे साइड को क्या बोलेंगे? बिलो द प्लेन। हाँ सर। Yes, sir. ओके, तो बेस प्रेजेंटेशन है। बेस प्रेजेंटेशन क्या था? देखने का पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेस प्रेजेंटेशन में क्या किया गया है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को जनरली यूज करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में दो बॉन्ड को, जो sp3 ऑर्बिटल से दो बॉन्ड बना है, उस दो बॉन्ड को, किसी भी दो बॉन्ड को एक कॉमन प्लेन में इमेजिन किया गया। तो सपोज कीजिए कि हम लोग मीथेन का बेस प्रेजेंटेशन अगर इमेजिन कर रहे हैं, मीथेन के लिए तो मीथेन में अगर दो बॉन्ड को, कि इन दोनों को लाइन को कॉमन लेते हुए हम लोग बोर्ड, कॉमन प्लेन बोर्ड मेरा हो गया। तो इस प्लेन के रेस्पेक्ट में बाकी दो बॉन्ड का देखने का तरीका था कि एक बॉन्ड बिलो द प्लेन रहेगा, डॉटेड लाइन का मतलब बिलो द प्लेन, एबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन? Below the plane. तो दूसरा बॉन्ड रहेगा Above the plane. एबव द प्लेन। बट एबव का मतलब क्या? ऐसे 90 डिग्री या जस्ट लाइक दिस? 109. ये अभी भी एंगल कितना रहेगा? 109. 28. ये भी बॉन्ड अभी भी एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट, करेक्ट है ना? हाँ सर। यस। तो इस पर और ये क्या रहेगा? बोल्ड लाइन जो रहता है, बोल्ड लाइन, इस बोल्ड लाइन को हम लोग बोलते हैं ए हो गया एबव द प्लेन। किसके रेस्पेक्ट में एबव? इन दोनों लाइन को कॉमन रखने वाला प्लेन के रेस्पेक्ट में, राइट? हाँ सर। एबव द प्लेन और ये हो गया बिलो द प्लेन। दिखा दीजिएगा। ड्रॉ कीजिए। हो गया? नहीं सर सर। नहीं हुआ है। सर नहीं हुआ है। हाँ सर हो गया। अब चलिए मान लेते हैं कि मैंने दो कार्बन आपको दिया और मैंने बता दिया कि देखिए ये मेरा कार्बन sp3 कार्बन है और ये भी मेरा कार्बन है sp3 कार्बन। तो सबसे पहले दो कार्बन के बीच में और दो कार्बन के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है और sp3। तो सबसे पहले आप क्या बनाइएगा? पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड किस लाइन के अलोंग बनता है? मॉलिक्यूलर एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग, करेक्ट। और बॉन्ड फॉर्मेशन स्मॉलर लोब से होता है या बिगर लोब से? बिगर लोब। बिगर लोब से। तो sp3 और sp3 ऑर्बिटल कितना होता है टोटल? 4।
हाँ इस सर। कार्बन का वन ऑफ द sp3 हाँ, ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, करेक्ट है ना एवरीवन? यस सर। ठीक है। इस दूसरा sp3 ऑर्बिटल कैसे रहेगा इस कार्बन का? क्या इस लाइन के अलोंग रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, नहीं क्यों नहीं रहेगा। रहेगा कि सर इस लाइन के अलोंग रहेगा तो 90 डिग्री, बट एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट है, राइट? हाँ हाँ सर। सर। दैट्स व्हाई दूसरा sp3 ऑर्बिटल क्या ऐसे रहेगा? नहीं रहेगा, करेक्ट? तो नहीं कितना रहेगा डिग्री पे रहेगा? 109। 109 डिग्री 28 मिनट पे रहेगा, करेक्ट है? ये एंगल, दिस एंगल शुड बी व्हाट? 109 डिग्री। सब लोग सुनिएगा। और इसका दूसरा sp3 ऑर्बिटल सेम 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां देखिए, क्या दो sp3 ऑर्बिटल के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग होने का चांस है? हाँ या ना? नहीं लैटरल है। ओवरलैपिंग इस लाइन के लॉन्ग होता है, करेक्ट? बट ये तो यहां से कितना डिग्री पे है? 109 डिग्री पे। तो लैटरल ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड किससे, दो ही टाइप का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, या तो एक्सेल ओवरलैपिंग नहीं तो लैटरल ओवरलैपिंग, राइट? हाँ यस सर। सर। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है? नहीं नहीं है। है सर। नहीं है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या sp3 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा आज के बाद? नहीं नहीं करेगा। करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। एक मिनट। अब लेट अस सपोज अगर sp2 रहता तो एंगल कितना होता? इतना तो सबको नॉलेज होगा। 120। 120। तो ए ऑर्बिटल पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ए ऑर्बिटल ऐसे जाता या और ऐसे जाता? इधर आता और हाँ यस सर। सर। और भी चांस कम हो जाएगा। और अगर sp ऑर्बिटल रहेगा तो 180 डिग्री हो गएंगे हम। तब तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनेगा, राइट? इसका यस मतलब हाँ है सर। कि sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल और sp3 ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर लैटरल ओवरलैपिंग का था तो किसका था? sp3 ऑर्बिटल का, करेक्ट? हाँ यस सर। और सर। यही नहीं ओवरलैपिंग कर रहा है, लैटरल ओवरलैपिंग, तो बाकी सब के लिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोच पाएंगे? नहीं। देन आज के बाद एक ये डायग्राम इटसेल्फ क्या कंफर्म कर रहा है? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग को मिल रहा है। ये डायग्राम इटसेल्फ कंफर्म कर रहा है कि आज के बाद इस हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, राइट? यस सर। यस सर। बट प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, दो नाइट्रोजन के बीच में प्योर ऑर्बिटल था, राइट? नाइट्रोजन हाँ नाइट्रोजन के सर। बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, तो सिग्मा भी बनाया और पाई भी बनाया, करेक्ट? यस सर। लिखिए कंक्लूजन। सब लोग समझ में आ गया जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया? यस सर। लिखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, पहला पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। दिस डायग्राम क्लियरली इंडिकेट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? बट प्योर ऑर्बिटल कैन फॉर्म बोथ सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड, but pure orbital can form both sigma bond as well as pi bond. इसको हटाएं। हाँ सर। सर। हाँ सर CH2 में मतलब सी और सी में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या उसमें पाई बॉन्ड नहीं रहेगा? वो तो पाई बॉन्ड दो रहेगा। आ रहे हैं वन बाई वन, वही तो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। अब हेडिंग में आइए।
पहले इसको लिखिए, मैंने क्या लिखा, मिक्सिंग ऑफ S विथ मिक्सिंग ऑफ any two pure vital out of 3 leads to sp2 hydrogen, right? हो गया एवरीवन? सर थोड़ा बाकी है। हाँ सर। चलिए, अब यहां से पहला ऑब्जेक्टिव, sp2 हाइड्रोजन होने का कितना तरीका, हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइड्रोजन? 3. देखे तो इसमें से कोई कंडीशन है कि किसको मिक्स करना है या एनी टू? Any 2. यहां से भी क्या मिलेगा, sp2, ये पहला तरीका। और अगर ऐसे करेंगे तो दूसरा तरीका, राइट? ये तीसरा तरीका, करेक्ट। और sp2 नाम का कितना ऑर्बिटल रहेगा? इसका मतलब हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर, एक मिनट, हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sp2? 3 डिफरेंट वेज, राइट? s plus px plus py, s plus py plus pz, as plus pz plus px, करेक्ट है ना? हाँ सर। चलिए, अरे इस तरीका को लेते हैं तो प्योर आपके पास किसने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, कौन सा प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में नहीं गया, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ? PZ। pz, याद रखिएगा। अगर इस चीज को अगर कंसीडर करते हैं तो कौन सा मिक्सिंग में नहीं गया? px. और इसको कंसीडर करते हैं तो कौन सा मिक्सिंग में नहीं गया? py। लिखिए इसको फर्स्ट। आज आप लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मैंने असाइनमेंट शेयर कर दिया, ठीक है? इसको बना लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं देखना है, ठीक है? हाँ सर। तो बाद में आपको समझ में आएगा, बाकी तो सॉल्व कर लेंगे। बहुत कम क्वेश्चन है, अबाउट 40 को 50 क्वेश्चन के आसपास है। संडे से पहले कवर कर लीजिएगा, फिर संडे को एक और आपको शेयर करूंगा स्ट्रक्चरल का। हाँ सर। चलिए, अब यहाँ देखिए, परसेंटेज ऑफ pz इन sp2 ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल। इसमें कौन सा सबसे करेक्ट आंसर है? सर 4। देखिए, परसेंटेज ऑफ pz, तो परसेंट अगर sp2 में देखेंगे तो sp2 में प्योर p का कितना परसेंटेज है? इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। sp2 में p का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ p, सबको बोलना है भाई, क्या प्रॉब्लम है? 75 सर। 66 ना, 75 कैसे रहेगा? 3 ऑर्बिटल में से 2 p का है, तो 2/3 into 100 होगा, करेक्ट? sp3 नहीं अच्छा है कि सर। 75 हो रहेगा। हाँ सर ठीक है। 66, यस, परसेंटेज ऑफ p कितना रहेगा? 66.66। बट मैंने p का पूछा या परसेंटेज ऑफ pz पूछा? PZ। 2 p मिलाकर 66.6, 2 p मिलाकर 66, वन ऑफ द p का कितना रहेगा?
33.33। 33.33। तो सपोज कीजिए कि अगर ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, इसमें पीजेड आया, हाँ सर। अगर इसको लेंगे तो नहीं पीजेड है। कितना रहेगा? 0। हाँ सर। और इन दोनों में से लेंगे तो पीजेड है, तो पीजेड का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना? 33.33। 33.33। इसमें भी पीजेड का कंट्रीब्यूशन कितना? 33.33। करेक्ट है? 33। हाँ सर। दैट्स वाई या तो 0% रहेगा, नहीं तो 33 पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव आएगा भाई। ठीक है? इस क्वेश्चन का हाँ आंसर छोटा सर। हुआ कहां पे छुपा होता है? हाउ मेनी डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिडेशन? तो 3 डिफरेंट वेज। ए रहेगा तो इसमें पीजेड नहीं रहेगा, तो पीजेड का इस केस में कंट्रीब्यूशन 0% रहेगा। बट ए रहेगा तो पीजेड का कंट्रीब्यूशन 33.33 रहेगा। दोनों मिलाकर 66.66। तो पीजेड का कितना कंट्रीब्यूशन? 33.33। इज इट राइट? हाँ सर। यस सर। इसको हटाएं। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ये जानने से एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है? देखिए तो इतना लिख सकते हैं, हाँ सर। बिकॉज हाइब्रिडेशन क्या है? नीदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। देन एनर्जी ऑफ sp2 इक्वल टू एनर्जी ऑफ s लिख जाइएगा px एनर्जी ऑफ py डिवाइड बाय 3 इक्वल टू एनर्जी ऑफ s एनर्जी ऑफ py प्लस एनर्जी ऑफ pz एनर्जी ऑफ s एनर्जी ऑफ pz प्लस एनर्जी ऑफ px और डिवाइड बाय 3। लिख लीजिएगा। हो गया ना? हाँ सर। देखिए शेप इज सिमिलर टू sp3 लिख लीजिएगा। शेप इज सिमिलर टू, सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर बोल रहा हूं sp3।
ज्योमेट्री, देखिए ज्योमेट्री इज ट्रायंगुलर प्लेनार, ज्योमेट्री ऑफ sp3 ऑर्बिटल, ज्योमेट्री ऑफ sp3 ऑर्बिटल इज ट्रायंगुलर प्लेनार। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है? ज्योमेट्री ऑफ sp3 ऑर्बिटल इज ट्रायंगुलर प्लेनार। sp2 या sp3? सॉरी, ज्योमेट्री ऑफ sp2 ऑर्बिटल इज ट्रायंगुलर प्लेनार। तो कार्बन का ही रेफरेंस लेते हैं, यहां देखिएगा, और मान लेते हैं कि मैंने इस कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखा, क्योंकि इसका sp2 होने का 3 तरीका है, राइट? तो कोई तो एक तरीका हम दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ सर। तो क्या आपने कार्बन का ये बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? अगर ये बॉन्ड बनाता है, ये एंगल कितना रहेगा? 120 और ज्योमेट्री का नाम क्या है? triangular ट्रायंगुलर प्लेनार। तो क्या कार्बन का ऑल 4 वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे आपने दिखा दिया? नहीं। कार्बन का सिर्फ आपने कितना दिखाया? कार्बन का s दिखाया, कार्बन का px दिखाया, कार्बन का py दिखाया। ये तीनों तो आपस में मिक्स होकर हाइब्रिड हो गया। कार्बन के पास एक प्योर p बचा हुआ है, राइट? हाँ सर। हाँ सर। वो प्योर p जिस प्लेन में a ऑर्बिटल, सब लोग ध्यान सुनिएगा एवरीवन, जिस प्लेन में a ऑर्बिटल रहेगा, मान लेते हैं कि मेरा व्हाइट बोर्ड इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन में मेरा a3 ऑर्बिटल है, इस प्लेन के रेस्पेक्ट में वो प्योर ऑर्बिटल एबव द प्लेन रहेगा और बिलो द प्लेन रहेगा। कैसे रहेगा? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, समथिंग लाइक दिस। और ए एंगल कितना रहेगा? 120। 90 ना? ये ऐसे रहेगा भाई। इसके साथ भी इसका एंगल कितना बनेगा? 90। इसके साथ भी इसका एंगल कितना बनेगा? 90। इसके साथ भी इसका एंगल कितना बनेगा? करेक्ट। ये और इसमें एक अगर इसको आप इमेजिन कर रहे हैं, ये प्योर पी कौन सा रहेगा? पीजेड। हाँ सर। हाँ सर। लेट पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग इज दिस वन, s प्लस px प्लस py, और यहां से मुझे मिल रहा है sp2, जिसमें प्योर कौन सा रह गया? देन प्योर ऑर्बिटल इज pz। तो pz का ओरिएंटेशन क्या रहेगा? जिस प्लेन में मेरा sp2 ऑर्बिटल का 3 ऑर्बिटल रहेगा, उस प्लेन के रेस्पेक्ट में एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। और इसका कितना लोब रहता है? प्योर पी का 2 लोब, और दोनों का साइज डिफरेंट है, सेम है? दोनों का साइज सेम है, राइट? दिखा दीजिए। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। हटाए? हाँ सर। अब आपको एक टास्क दिया गया कि आपके पास 2 कार्बन है और ए भी sp2 कार्बन और ए भी sp2 कार्बन, बोथ आर sp2 कार्बन, और इसके बीच में बॉन्ड बनाना है। सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनाइएगा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, राइट? और किसके ओवरलैपिंग से? sp2 तो दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? sp2 एंड sp2। बट बाकी इस कार्बन के पास sp2 नाम का कितना ऑर्बिटल है? 3 है ना?
अब AsP2 और वाइटल, AsP2 और वाइटल क्या आपस में दोनों में से कोई भी ओवरलैपिंग करेगा एक्सियल या लैटरल? नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। चलिए मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग एक हाइड्रोजन को लेकर आ रहे हैं और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन सपोज कीजिए। तो एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर चुका? 3। 3 सर। बट क्या इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ? इसको तो नहीं। बॉन्ड 4 बनाना नहीं है, सर। राइट? एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? sp2 and 1s, करेक्ट? 1s, yes सर। चलिए तो अब कार्बन, इन दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड, एक एक प्योर और वाइटल है। इसके पास भी एक प्योर है, इसके पास भी एक प्योर है। इसके पास कौन सा प्योर माने? पीजेड। डॉटेड दिखाने का मतलब यहाँ पे हो गया कि इस प्लेन में नहीं है, ठीक है? above the plane and below the, let it is pz, let it is pz। अगर ये pz है तो नहीं था कि इसके पास it must have pz, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बोले क्यों? अरे p और p का आपस में अगर ओवरलैपिंग होगा तो pz का ओवरलैपिंग सिर्फ pz के साथ हो सकता है, राइट? हाँ सर। और ये दोनों आपस में देखिए तो क्या इन दोनों कार्बन के ज्वाइन करने वाला लाइन, ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस, कार्बन कार्बन का मॉलिक्यूलर एक्सिस। हाँ सर। तो क्या इस मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। इसका मतलब दिस पाई इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ p एंड p। और p कौन सा है? अगर इसका pz है तो इसका क्या रहेगा? pz रहेगा। PZ। बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज इसके पास pz रहेगा? क्योंकि sp2 होने नहीं का तो सर। 3 तरीका है। ये py भी तो हो सकता था। हाँ सर। अगर ये Yes, py sir. रहता था इसको भी क्या होना पड़ता? py होना पड़ता। ये px रहता था इसको भी क्या होना पड़ता? px रहता। PX। अब देखिए जिसका भी मैंने मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम बनाया, तो एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड बनाया है? 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई। याद रखिएगा 3 सिग्मा और 1 पाई, करेक्ट? Yes, sir. तो नहीं था कि हम लोग C2H4 का मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। इसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम है, इज इट राइट? कंपाउंड, इस कंपाउंड का, इस C2H4 का, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम है, करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर। दिखा दीजिएगा, सब लोग ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, ये जो पाई क्लाउड है वो मेरे बोर्ड में है या बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे है? बोर्ड के ऊपर और ऊपर नीचे। और नीचे। बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर और बोर्ड के नीचे है, ओके। और एक कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड? 3 सिग्मा पाई 1। प्लस 1 पाई, राइट? इसका ऑप्शन क्या है? sp2, राइट? हाँ सर। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे तो इफ एनी कार्बन फॉर्म 3 सिग्मा एंड 1 पाई, if any carbon form 3 sigma
and one pi bond it must be sp2. It must be sp2. अगर आज पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कार्बन 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाता है, डैम श्योर sp2 होगा, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट, इसका क्या मतलब हुआ एवरीवन? इसका मतलब हुआ कि कोई भी कार्बन का ऑप्शन sp2 है तो इट इज नॉट कंपलसरी कि 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। समझ गए? सर मैं कट हो गया था, क्या आप रिपीट कर देंगे लाइन को? यस, मैंने बोला इफ एनी कार्बन फॉर्म 3 sigma and 1 pi bond, then it must be sp2 carbon, right? Yes, but sir. it reverse may or may not, but its reverse may or may not। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्बन अगर sp2 है तो उसके पास 3 सिग्मा और 1 पाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है एवरीवन? हाँ सर। रिएक्शन के मैकेनिज्म के टाइम पे सो मेनी टाइम्स मैं ऐसे दिखाते रहूंगा। यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है, इस सिग्मा ऐसे दिखाएंगे हाँ सर। और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड इस मॉलिक्यूल के ऊपर और हाफ ऑफ द पाई क्लाउड इस मॉलिक्यूल के नीचे है। बट यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्या यहाँ पे पाई, इस लाइन पे पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं रहेगा। या मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरा ए है, करेक्ट है? ए हाइड्रोजन एक कार्बन अगर मेरा व्हाइट इस बोर्ड के प्लेन में है तो क्या पाई क्लाउड बोर्ड के प्लेन में रहेगा या ऊपर और नीचे रहेगा? ऊपर और नीचे रहेगा। ऊपर और नीचे रहेगा। क्यों ऊपर और नीचे रहेगा? सर पाई परपेंडिकुलर है। यस, क्योंकि पाई बॉन्ड जिससे बना है वो ऑर्बिटल बोर्ड के उस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोर्ड के ऊपर था और बोर्ड के नीचे था, बट बोर्ड के प्लेन में नहीं था, राइट? हाँ सर। इससे बहुत पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है डिट्टो इसी एग्जांपल से रिलेटेड, ये आईआईटी का बहुत आज से 30 ईयर्स पहले का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, इन केस ऑफ इथीन नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो नोडल प्लेन कहां से पास करेगा? नोडल प्लेन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो नोडल प्लेन का मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, तो नोडल प्लेन है मॉलिक्यूलर एक्सिस पास करेगा। हाँ सर। इसके ऊपर हाफ रहेगा और इसके नीचे हाफ रहेगा, बट क्या इस प्लेन में रहेगा? इस प्लेन में नहीं रहेगा। मतलब इस प्लेन में, जिस प्लेन में ए मॉलिक्यूल है, जिस प्लेन में इस मॉलिक्यूल का एटम है, राइट? हाँ सर। तो नोट करके लिख लीजिए, इन केस ऑफ इथीन nodal plane of pi electron cloud nodal plane of pi electron cloud nodal plane of pi electron cloud is the plane in which all atoms of ethene lies, जिस प्लेन में इथीन का सारा एटम एग्जिस्ट करेगा वही प्लेन उसका पाई इलेक्ट्रॉन के लिए नोडल प्लेन होगा, करेक्ट? क्या ये एब्सोल्यूट नोडल प्लेन है या सिर्फ पाई क्लाउड वहां पे नहीं है?
पाई क्लाउड सर। पाई क्लाउड नहीं है। सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो रहेगा ना? हाँ सिर्फ सर। कौन सा हाँ नहीं सर। रहेगा? पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं रहेगा। करेक्ट, पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा। ठीक है, इस लाइन को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा या आप लिख लिए? सर एक बार कर दीजिए, सर एक बार कर दीजिए। रिपीट कीजिए सर। यस, इन केस ऑफ इथीन, nodal plane of pi electron, nodal plane of pi electron is the plane in which all atoms of ethene lies. ये सिर्फ इथीन के लिए वो मैं बोल रहा हूँ, all atoms of ethene lies. हाँ सर। हाँ सर। और चलिए, ए ऑर्बिटल का ज्योमेट्री क्या है सर? ट्रायंगुलर प्लेनार, मतलब ए ऑर्बिटल Triangular. ऑल ऑर्बिटल मस्ट एग्जिस्ट इन द सेम प्लेन। हाँ सर। करेक्ट। अब सपोज कीजिए कि मेरे Yes, पास sp2 कार्बन है। इस sp2 कार्बन से कोई भी एटम डायरेक्टली बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो सबसे पहले कौन सा ओवरलैपिंग करेगा? लैटरल ओवरलैपिंग करेगा या एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा? एक्सियल। एक्सियल ओवर। तो सबसे Axial पहले उसको overlap. एक्सियल ओवरलैपिंग sp2 ऑर्बिटल के साथ करना होगा। किसके साथ करना होगा? sp2 के साथ। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एटम है A और एक एटम है B और एक एटम है D। आपको नहीं लगता कि एटम A को इस लाइन के अलॉन्ग आना पड़ेगा एक्सियल ओवरलैपिंग करने के लिए? हाँ सर। और एटम बी को भी इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे ऊपर जाए करेगा या इसके अलॉन्ग आएगा? इसके Along अलॉन्ग आएगा। आएगा। यस, इसके अलॉन्ग आएगा तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे आकर इसके साथ आएगा तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा इसके अलॉन्ग आकर। तो एटम बी और एटम सी का प्लेन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेन अगर मेरा कार्बन इस बोर्ड में है, अगर मेरा कार्बन बोर्ड में है तो ये तीनों ऑर्बिटल भी अगर बोर्ड में है, कार्बन और ये तीनों ऑर्बिटल अगर बोर्ड में है, बोर्ड के प्लेन में, तो बी को भी बोर्ड के प्लेन में आकर इसके अलॉन्ग एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है? साइडवाइज या साइडवाइज या हेड ऑन? Head on साइड sir. वाइज। सर हेड ऑन। साइडवाइज हेड नहीं, ऑन कर दीजिए। साइडवाइज से तो लैटरल ओवरलैपिंग होता है, राइट? इसको भी किसके हाँ प्लेन में आना सर। पड़ेगा? इस बोर्ड में आकर इस लाइन के अलॉन्ग। इसको भी किस प्लेन में आना पड़ेगा? बोर्ड में आकर इस लाइन के अलॉन्ग। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या सीखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? ये बहुत, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, लिखे तो एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, एनी एटम इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली को डिफाइन कीजिए। एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन, एनी एटम डायरेक्टली अटैच विथ sp2 कार्बन must be coplanar, must be coplanar. Any atom directly attached with sp2 carbon must be coplanar. इसका मतलब एटम ए, बी एंड डी डिफरेंट प्लेन में होगा या सेम प्लेन में होना पड़ेगा? सेम प्लेन। Same plan.
बोलिए अभी एक जस्ट ट्रिक बताए थे, एक पॉइंट। कोई भी कार्बन अगर 3, ये देखिए तो एक कार्बन कितना सिग्मा कितना पाई बनाया है? 3 sigma 1 pi. 3 sigma 1 pi. 3 सिग्मा 1 पाई। तो ये sp2 कार्बन हो गया, राइट? हाँ सर। ये भी कौन सा कार्बन? sp2 कार्बन। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन कौन सा एटम अटैच है? हाइड्रोजन एक और कार्बन। हाइड्रोजन, Carbon. हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। Yes, sir. तो ए और ए डिफरेंट प्लेन में होगा, सेम प्लेन में? सेम प्लेन। Same planar. ओके, मतलब ए और ए सेम प्लेन, एग्री? हाँ सर। ए और ए सेम प्लेन। हाँ Yes, sir. तो क्या बोल सकते हैं ए और ए तीनों सेम प्लेन में होगा? यस सर। जी. ओके, अब यहाँ देखिए इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है? हाइड्रोजन, क्लोरीन Hydrogen. और Chlorine और क्या कार्बन। बोल carbon. सकते हैं जिसमें डबल टिक लगाए हैं, तो क्या बोल सकते हैं ए तीनों सेम प्लेन? हाँ sir. सर। तो भाई यहाँ देखिएगा एक कार्बन सेम प्लेन में है, और ए और ए सेम प्लेन में है, तो क्या लॉजिक हो गया? ए और ए भी सेम प्लेन में रहेगा। हाँ सर। जी sir. इसका मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार या कोप्लेनार? कोप्लेनर। Co-planar. कोप्लेनार है, समझ गए? हाँ sir. किसी को डाउट? नहीं है। देखिए आज के बाद अच्छा यहाँ देखिएगा, एक कार्बन में कितना बॉन्ड बनाए हुए, कितना सिग्मा बॉन्ड? 4। 4 sir. और यहाँ से ही तो हाइड्रोजन शुरू हुआ था, नहीं? हाँ सर। हाँ एक sir. लाइन और कहीं पे लिखी तो मिलाइए। इफ एनी कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड, if any carbon form 4 sigma bond, it must be sp3. It must be sp3. But it reverse may or may not. Sir, but But it reverse may or may not. तो इसका उल्टा, किसी कार्बन का अगर sp3 है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि इसका 4 सिग्मा होगा ही होगा इसके पास। मतलब इसका रिवर्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसका मैं प्रूफ दे दूंगा आगे की क्लास में, ठीक है? हाँ sir. ओके। और sp3 ज्योमेट्री कैसा ज्योमेट्री है? 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा ज्योमेट्री है? 3 dimensional. dimensional. 3 Okay. dimensional. इस sp2 कार्बन से डायरेक्टली अब ये पूरा मॉलिक्यूल कोप्लेनार है या नहीं है? है सर। है sir. नहीं है। नहीं है, है sir. मैं बता रहा हूं। इस कार्बन से डायरेक्टली कौन अटैच है? ठीक है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन सेम प्लेन। हाँ सर। हाँ sir. डायरेक्टली देखिएगा, डायरेक्टली क्या यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? नहीं सर। नहीं sir. तो हम लोग इसके लिए श्योर हैं ये मेरा प्लेनार यूनिट है, एक प्लेन में होगा, इतना एटम मेरा सेम प्लेन में रहेगा, राइट? बोलिए हाँ। हाँ sir. हाँ सर। बट क्या इस हाइड्रोजन के लिए आप लोग श्योर हैं क्या ये डायरेक्टली अटैच था? नहीं sir. नहीं था। दैट्स व्हाई। और ए कार्बन sp3 है, लेकिन एक मिनट, किसी का डिस्टर्ब हो रहा है। ए कार्बन, ये दिस एंड दिस, ये जैम से और सेम प्लेन में होगा, बट ये पूरा मॉलिक्यूल क्या सेम प्लेन में होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 3 हाइड्रोजन, ये sp3 हो गया। नहीं होगा sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल तो दिया जाएगा, इसमें प्लेनार यूनिट आपको पूछा जाएगा। हालांकि अब इसका इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस कम है, बट आपको जानना चाहिए। तो इसमें ये यूनिट हो गया मेरा प्लेनार यूनिट, बट ओवरऑल ड्यू टू, इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर एक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक भी sp3 एटम हो गया तो नॉन प्लेनार हो जाएगा, राइट? क्योंकि sp3 कैसा ज्योमेट्री?
थ्री डायमेंशनल, उसका सारा एटम अटैच है, सेम प्लेन में हो ही नहीं सकता है, करेक्ट है ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो ये हो गया नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल, ठीक है। बट इस नॉन प्लेनार में प्लेनार यूनिट कितना है, जिसको मैंने सर्किल कर दिया, वो मेरा क्या है, सेम। प्लेनरी। चलिए, इस कार्बन का कितना सिग्मा कितना पाई, बोलिए। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा मतलब AsP2 है। हाँ इस सर। कार्बन के पास 3 सिग्मा 1 पाई। AbSP2 है, AbSP2 है, AbSP2 है, AbSP2 है, AbSP2 है, करेक्ट। यस सर। यस सर। यहां देखिए, ए हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन और एक कार्बन, क्या सेम प्लेन में होगा? If any atom directly attached with sp2 carbon must lie in the same plane, right? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। और ए और ए क्या सेम प्लेन में होगा? यस सर। हाँ सर। इस तरीके से लॉजिक हाँ अगर सर। लगाएंगे तो ए और ए क्या सेम प्लेन में है? देखिए तो, हाँ सर। हाँ सर। ए और ए सेम प्लेन में, ए और ए सेम प्लेन में, तो ए और ए भी सेम प्लेन में। इस तरीके से हाँ, बेंजीन हाँ का सर। ऑल एटम 6 कार्बन 6 आयरन लाइज इन द सेम प्लेन। इसका मतलब बेंजीन का जो ज्योमेट्री जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट स्ट्रक्चर है, सेम प्लेन में रहता है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल है? कोप्लेनर। बेंजीन इज कोप्लेनार मॉलिक्यूल, करेक्ट। यस सर। व्हाट अबाउट टॉलिन? टॉलिन कोप्लेनार है या नहीं है? नॉन कोप्लेनर। नॉन नहीं। कोप्लेनर। कोप्लेनार या नॉन प्लेनार? नॉन नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर। किसकी वजह से ऐसा हो गया? इस कारण की वजह से, राइट? sp3 के वजह से। ठीक है ना? हाँ सर। ये टॉलिन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। बट टॉलिन में अगर आपसे पूछूं कि इस टॉलिन में ओवरऑल मॉलिक्यूल तो नॉन प्लेनार है, ये क्या है? नॉन प्लेनार। बट इसमें अगर जिसके लिए आप डैम श्योर हैं कि इतना एटम तो एक प्लेन में होना ही पड़ेगा, तो देखिए तो मैंने सही ड्रॉ हाँ किया। सर। ये मेरा प्लेन यस सर। सेम प्लेन में रहेगा, प्लेनार यूनिट है। जो sp2 से डायरेक्टली अटैच रहेगा, इनडायरेक्टली नहीं, जो डायरेक्टली अटैच रहेगा उसके लिए मैं श्योर हूं तो सेम प्लेन में ही होगा, करेक्ट एवरीवन? हाँ सर। यस सर। ठीक है।
तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, एक क्लास और लूंगा और उसके बाद रेजोनेंस स्टार्ट कर दूंगा, फिर केमिकल बॉन्डिंग वीक में एक दिन चलता रहेगा, बाकी रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर, Yes, sir. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.